हेलो एवरीवन। तो आपके 12th के एग्ज़ाम हो चुके हैं, बोर्ड एग्ज़ाम, और अब आपको रिजल्ट का वेट होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि आखिर आगे अब क्या करें हम। ठीक है, कोई कोर्स करें, कोई प्रोफेशनल कोर्स करें, या फिर हमें ग्रेजुएशन में जाना है। ठीक है, तो ज़्यादातर देखिए 12th के बाद मैंने देखा है ज़्यादातर बच्चे सभी ग्रेजुएशन तो करते ही हैं। क्या 12th के बाद ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है? तो इसको आप इतना मान लो कि जैसे मरने के बाद अंतिम संस्कार जरूरी होता है ना, उसी तरीके से 12th के बाद ग्रेजुएशन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स में से, क्योंकि स्टूडेंट जो कंफ्यूज होते हैं तो वो इसी चीज़ को लेकर होते हैं। कुछ कहते हैं कि हमें बीए प्रोग्राम करना चाहिए, तो कुछ कहते हैं कि बीए ऑनर्स के साथ जाना चाहिए। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न आपके मन में होगी क्योंकि 12th के बाद आप ग्रेजुएशन तो करोगे ही। तो आखिर यही समझेंगे हम इस वीडियो में कि हमको 12th के बाद क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 12th तक हमारा जो ग्रुप होता था वो होता था टेलीग्राम पे क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप। आप इस ग्रुप के मेंबर भी रहे होंगे, लेकिन अब आपको इस ग्रुप को भी ज्वाइन करना है। ये हमारा बीए वाला ग्रुप है। ठीक है, आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाके एकलव्या और स्नातक सर्च करना है, उसके साथ 1 लगा देना है। तो ये हमारा जो है टेलीग्राम का ग्रुप है, इसको ज्वाइन करो। ये ग्रुप दिखेगा कैसा, किस तरीके का आपको दिखेगा? तो आपको टेलीग्राम में जाना है, वहाँ पे चेक कर लेना है एकलव्य स्नातक, और 68,000 यानी 68,000 के करीब उसमें पहले से सब्सक्राइबर यानी स्टूडेंट जो है वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो ग्रुप है, आपको इसी ग्रुप को ज्वाइन करना है, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ लोग सेम नाम से मिलता जुलता अलग ग्रुप भी बना लेते हैं। ठीक है, तो वो फेक ग्रुप होगा। हमारा जो ग्रुप है वो ये वाला है, आपको इसको ज्वाइन करना है। यहाँ पे आपको जो भी आपकी वीडियोस होती हैं या नोट्स होते हैं, PDF होते हैं, आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको ज़रूर ज्वाइन करो। अब बात करते हैं बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि आपने क्या करा था, यानी मैंने क्या करा था। तो मैंने करा था बीए प्रोग्राम। ठीक है, और बीए ऑनर्स हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे। तो इन दोनों में से कौन सा सही है? तो दोनों ही सही है, कमी थोड़ी है किसी में। तो बीए प्रोग्राम भी ठीक है, बीए ऑनर्स भी ठीक है। तो आखिर इनमें फ़र्क क्या है, यही आपके मन में होगा कि बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स में क्या फ़र्क है। तो देखिए, आज से कई साल पहले हम चले जाएं तो जो सिलेबस होता था उसमें आपको बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स में एक बड़ा फ़र्क दिखाई देता था। लेकिन आज के समय में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, उसके NEP जिसको कहा जाता है, अगर इसके तहत देखें हम, तो अब बीए प्रोग्राम एंड बीए ऑनर्स में बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस तो रहा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस अभी भी है जो कि हमें यहाँ पे समझना है। मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा, आप ध्यान से देखना, आप समझ जाओगे। ठीक है, तो देखिए, अब अगर आप बीए प्रोग्राम लेते हो, मान लो 2 स्टूडेंट हैं, मान लो 2 दोस्त हैं। ठीक है, एक का नाम है A और एक का नाम है B। अब ये दोनों क्या हैं, दोस्त हैं, 12th में दोनों एक साथ पढ़े हैं। इन दोनों ने आफ्टर 12th ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाया। ए ने क्या करा, ए ने बीए प्रोग्राम को चूज़ किया है, यानी बीए प्रोग्राम में एडमिशन करवाया है। और जो बी स्टूडेंट था उसने बीए ऑनर्स में एडमिशन करवाया। अब बीए ऑनर्स किसी और सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है, जैसे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में हो सकता है एडमिशन, या बीए ऑनर्स में आपका इंग्लिश में हो सकता है, बीए इंग्लिश ऑनर्स कहा जाता है, या हिस्ट्री ऑनर्स हो सकता है। ठीक है, या फिर अदर कोई भी सब्जेक्ट में ऑनर्स किया जा सकता है। जो भी आपकी जिस यूनिवर्सिटी में आप कर रहे हो वहाँ पे अगर वो अवेलेबल है कोर्स तो कर सकते हो। ठीक है, जैसे हिस्ट्री ऑनर्स जो होता है वो आपको SOL में अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स तो मिल जाता है, हिस्ट्री ऑनर्स नहीं मिलता है। लेकिन आप अगर कहीं किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते हो तो वहाँ पे आपको मिल जाता होगा डिस्टेंस में। मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, रेगुलर कॉलेज में तो आपको अवेलेबल है सब कुछ, मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, यानी अगर आप ग्रेजुएशन डिस्टेंस से करना चाहते हो तो। ठीक है, अगर आपके मन में रेगुलर कॉलेज और डिस्टेंस से यानी SOL से जो हम ग्रेजुएशन करते हैं उसके बीच में डिफरेंस को लेकर भी अगर आपके मन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आपको वो भी बता दूंगा, या किसी नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कस कर लूँगा। यहाँ पे फिलहाल मैं ये डिस्कस करने आया हूँ कि आफ्टर 12th हमको ग्रेजुएशन करनी है, और ग्रेजुएशन करने के समय हमको प्रोग्राम के साइड तरफ जाना चाहिए या फिर ऑनर्स की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, मैं आपको ये कन्फ्यूज़न आपके दिमाग से दूर करने आया हूँ। तो बीए प्रोग्राम अगर आप लोगे तो इसमें आपको मेन जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट होंगे आपके, ठीक है, मेन डिसिप्लिन सब्जेक्ट में, जैसे मान लो आपने 12th में पॉलिटिकल साइंस पढ़ी थी, मान लीजिए आपने 12th में हिस्ट्री पढ़ी थी, तो जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री पढ़ते हुए आए हैं वो आगे भी बीए में वही सब्जेक्ट लेंगे क्योंकि उनको आसानी होगी, यही होता है नॉर्मली। तो आप DSC का मतलब होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। ठीक है, आपका जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है, जो आपका मेन सब्जेक्ट रहा है आपका 11th 12th में, जिसको आपने 11th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, आप उसको कंटिन्यू करोगे, जाहिर सी बात है। अब मैंने जैसे मान लो 12th में मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी थी, 12th में मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी, तो मैंने आगे ग्रेजुएशन में भी उन सब्जेक्ट को लिया होगा, तो ये सभी करते हैं। तो आप यहाँ पे ले सकते हो, डिसिप्लिन में आपको पॉलिटिकल मिल जाएगी,
ठीक है, यहाँ पे आपको हिस्ट्री मिल जाएगी, ये आपके मेन सब्जेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट हैं जिसमें जीई यानी जेनरिक इलेक्टिव आपको दिख रहा है, एईसी दिख रहा है, सैक दिख रहा है, वीएसी दिख रहा है, तो ये आपके सब्जेक्ट के नाम है। ठीक है, इसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट मिल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको क्या है, आपको यहाँ पे सेम ही दिख रहा होगा, यानी ऑनर्स में भी वही चीज़ दिख रही है और प्रोग्राम में भी वही चीज़ दिख रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है ये समझिए। जैसे मान लो जो आपका दोस्त था ए, जिसने बीए प्रोग्राम लिया तो उसने पॉलिटिकल ले लिया, हिस्ट्री ले लिया, फिर यहाँ पे पॉलिटिकल का दूसरा सब्जेक्ट ले लिया, फिर आपको जीई में जो भी मतलब चॉइस मिलती है, जब आप जनरल इलेक्टिव एडमिशन के टाइम पे सिलेक्ट करोगे तो आपको 2-3 सब्जेक्ट मिलेंगे, आप उनमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज करोगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, आप यहाँ पे ले सकते हो। लेकिन जिसने ऑनर्स में एडमिशन लिया है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जिस सब्जेक्ट में वो ऑनर्स कर रहा है उसको वो सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, यानी डिसिप्लिन जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें आपको वही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा जिसमें आप ऑनर्स कर रहे हो। एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में एडमिशन ले लिया। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं यहाँ पे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। ठीक है, मान लो किसी ने इसमें एडमिशन ले लिया, तो आपको ये जो डिसिप्लिन डीएससी 1 डीएससी 2, इसको आप 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, ये तीनों सब्जेक्ट जो होंगे आपके पॉलिटिकल साइंस से ही होंगे। ठीक है, आपको पॉलिटिकल साइंस ही इन तीनों सब्जेक्ट में पढ़ना होगा और कोई सब्जेक्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। फिर आपके पास यहाँ पे चॉइस मिलेगी आपको। ठीक है, यहाँ पे आप चॉइस ले सकते हो, आपके पास 2-3-4 सब्जेक्ट की लिस्ट होगी, जब आप एडमिशन करवाओगे उनमें से जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगेगा आप वो सब्जेक्ट यहाँ पे चुन सकते हो। ठीक है, तो ये फर्क है, यानी बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स में सब्जेक्ट आपको एक जैसे दिख रहे होंगे, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पे अगर आप पोल साइंस ऑनर्स कर रहे हो तो ये तीनों जो सब्जेक्ट होंगे ये मेन सब्जेक्ट होंगे और ये पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से ही होंगे। ठीक है, मान लो कोई बच्चा हिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन करवाता है तो उसके ये जो डीएससी 1 डीएससी 2 डीएससी 3 सब्जेक्ट होंगे वो इसके हिस्ट्री से होंगे। कोई मान लो जियोग्राफी ऑनर्स कर रहा है तो उसका तीनों सब्जेक्ट जियोग्राफी से होंगे। यानी कि कहने का मतलब है जो ऑनर्स में जाता है तो उसको जो उसका मेन सब्जेक्ट होता है उसको इन डीएससी में उसको बिल्कुल डिटेल में जाके पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब जो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा था, मान लो एक ने पोल साइंस ऑनर्स लिया और एक ने यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस ले लिया बीए प्रोग्राम में, तो उन दोनों की पॉलिटिकल साइंस में क्या डिफरेंस होगा? यस, कुछ टॉपिक तो आपको सेम मिल सकते हैं, एक आधी बुक भी आपको सेम मिल सकती है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हल्का होता है सिलेबस, यहाँ पे थोड़ा आपको ज़्यादा डीप में जाके पढ़ना होता है, थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ना होता है, ये डिफरेंस हो गया। ठीक है, फिर ये सब्जेक्ट जो है ना ये दोनों जगह पे सेम हो सकते हैं। ठीक है, दोनों जगह पे सेम हो सकते हैं क्योंकि जीई में जैसे जनरल इलेक्टिव है, इसमें जब आप सब्जेक्ट चूज करोगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, हो सकता है ये ऑप्शन यहाँ पे है वही ऑप्शन आपको वहाँ पे भी रहे, तो दोनों के सब्जेक्ट यहाँ पे तो सेम हो सकते हैं, बट यहाँ पे आपके सेम सब्जेक्ट होने के चांस बहुत कम होंगे क्योंकि यहाँ पे डिटेल में मिलेगा, और मिल भी गया सेम सब्जेक्ट तो एक सब्जेक्ट मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस। इसके अलावा आपको कहाँ पे ये सारी पढ़ाई करनी है, मान लो आपने चाहे किसी में भी आप एडमिशन ले लो, आपको ऑनर्स पसंद है, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है तो आप ले सकते हो, बीए प्रोग्राम करना है तो आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, दोनों को मैं पढ़ाता हूँ, तो ग्रेजुएशन में आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और आपको हमारे ग्रेजुएशन वाले चैनल पे जाना है, एकलव्य स्नातक, उसको सर्च करना है, उसको जाके सब्सक्राइब करना है और आपको वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि आप नए एडमिशन लोगे तो आप जाओगे सेमेस्टर 1 में, और सेमेस्टर 1 की वीडियो हमारे चैनल पे पहले से आपको मिल जाएगी, अलग अलग सब्जेक्ट की हमने डाल रखी है, तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, अभी से अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आपको मिल जाएगी वीडियो, आप वहाँ से देख सकते हो। तो इस चैनल पे जाके जुड़ जाइए और कुछ इस तरीके की वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, 1 शॉर्ट वीडियो, या फिर जैसे ये बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, मैंने लास्ट ईयर पिछले सेमेस्टर में, बोलो पिछले साल नहीं, पिछले सेमेस्टर में मैंने बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का कोर्स करवाया था, जिसमें आपका डीएससी 1 डीएससी 2 डीएससी 3 भी करवाया था। ठीक है, कंप्लीट कराया था, बस एक सब्जेक्ट में नहीं करा पाया था टाइम की वजह से। बाकी इस बार अब सेमेस्टर 2 में जो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है उसका मैं फिर से कोर्स लेकर आ रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं डिटेल में कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, लेकिन याद रखना कि जो 12th में 11th में आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी थी और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में जाओगे तो वहाँ पे बहुत अंतर मिलेगा। यानी जैसा 12th में बहुत ईजी था, आपको लग रहा होगा बहुत आसान था, या 11th में भी आपको उतना मुश्किल नहीं लगा होगा, लेकिन ग्रेजुएशन में जाओगे तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो पहले के मुकाबले यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये आपको समझना है। तो अब यहाँ पे मैंने आपको दोनों के बारे में बता दिया है, क्या दोनों में डिफरेंस है
और आपको जो भी सही लगता है, अगर आपको लगता है कि भाई मुझे प्रोग्राम में एडमिशन करवाना चाहिए तो आप बीए प्रोग्राम में एडमिशन करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बीए ऑनर्स में आपको एडमिशन कराना चाहिए तो आप उसमें भी एडमिशन करा सकते हैं, ठीक है। अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है तो रिजल्ट आने के बाद आप एडमिशन करा सकते हो। लेकिन जो दूसरे बोर्ड से है, मान लो कोई आरबीएससी से है, कोई बिहार बोर्ड से है या किसी दूसरे बोर्ड से है जिसका रिजल्ट आ चुका है, वो तो अपना एडमिशन करवा सकता है, ठीक है। लेकिन जो सीबीएसई वाले हैं उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और फिर आप अपना एडमिशन करवा सकते हो, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप किस कोर्स में एडमिशन कराना चाहते हैं। पहली चीज़ तो आप मुझे ये बताइए। दूसरा फिर आप ये बताइए कि आप रेगुलर कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हो, रेगुलर जाओगे, या फिर आप डिस्टेंस से पढ़ना चाहते हो, ठीक है। डिस्टेंस से मतलब आप साल में पेपर देने जाओगे अपने। रेगुलर क्लासेस वहाँ पे आप मतलब कुछ ही क्लासेस होती है, लिमिटेड, ज़्यादातर बच्चे नहीं अटेंड करते हैं उसको, ठीक है। कुछ बच्चे उसको अटेंड भी करते हैं। तो आप किस मोड में अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहोगे तो आप मुझे भी ये भी कमेंट में आप ज़रूर बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।